हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चंडीगढ़ पुलिस रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं। 12 साल के बाद ये वैकेंसीज़ आई हैं। एएसआई पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं आपके पास वो है 49 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो गई। ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी नोटिफिकेशन क्या है, वैकेंसीज़ कितनी हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कितनी है, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन इसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और इसका जो फिजिकल होगा उसमें क्या रहेगा, टीयर 1 टीयर 2 कितने एग्ज़ाम होंगे, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस की जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आपके पास क्या दे रखा है और किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें हम, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है, ठीक है ना। एएसआई की पोस्ट है ये, ठीक है ना। यानी कि इसमें और ये एक ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ये आपके पास रिक्रूटमेंट होगी। एएसआई की पोस्ट है, ग्रुप सी के लिए क्लासीफाई की गई है। और इसमें जो पे स्केल लगेगा वो 7th पे स्केल, यानी कि सेंटर का 7th पे कमीशन जो है वो यहाँ पर इस पर लागू होगा। तो एएसआई की पोस्ट है ये, ग्रुप सी की लिए कैटेगरी के अंडर आती हैं और 7th पे कमीशन इस पर लगेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है, तो चंडीगढ़ एक यूटी है जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। तो इसमें पंजाब और हरियाणा दोनों के कैंडिडेट जो हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों के कैंडिडेट इसे फिल कर पाएंगे। आगे बात करते हैं ड्राइविंग और कंप्यूटर स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पोस्ट फिल करना है तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा गया, पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स व्हीकल। मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर व्हीकल्स का आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। और ये मैंडेटरी है फॉर ऑल कैटेगरीज एज ऑन द डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, उस वक्त आपके पास ये क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए टू व्हीलर और फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस। और आपके पास एक कंप्यूटर स्किल भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर स्किल्स की। और आपके पास इसका सर्टिफिकेट, यानी कि फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, किसी भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास एक कंप्यूटर स्किल का सर्टिफिकेट, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास इसकी होनी चाहिए। एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू व्हीलर और फोर व्हीलर का। और ये सभी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल होगा। और आपका ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपके पास ये वैलिड होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आपके पास होगी to prevent the impersonation to at each stage of recruitment, written OMR और computer based test। अब फिजिकल मेजरमेंट, एंड्योरेंस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल जॉइनिंग ऑफ ट्रेनिंग, बायोमेट्रिक रेटिफिकेशन, ये आपके पास हर स्टेज पे होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो बायोमेट्रिक जो होगा, आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जो होगी वो हर स्टेज पे होगी। मतलब एक रिटन एग्जाम से लेके फाइनल सिलेक्शन तक आपके पास बायोमेट्रिक आपकी रजिस्ट्रेशन होती चली जाएगी। आगे बात करते हैं, ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो इसका प्रोसेस होगा, वो एप्लीकेशन जो होंगी वो ऑनलाइन फिल की जाएंगी, ठीक है ना। ये कैसे फिल की जाएंगी, ऑनलाइन फॉर्म जो होंगे ये फिल किए जाएंगे। और जो इसका लिंक होगा वो अवेलेबल होगा किस पे, वेबसाइट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं शेड्यूल और फीस की। तो आपको बता दें कि जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 500 रहेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहेगी वो 200 रहेगी। एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो एग्जेम्प्ट रहेगा, यानी कि उनके लिए कोई फीस नहीं है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं दी गई है। मतलब जर्नल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 500 रुपये फीस है, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 फीस है। और एससी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस मेंशन नहीं की गई है, उनके लिए एग्जाम्पशन है ये। आगे बात करते हैं, रिटन टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा गाइज, एक चीज़ और बतानी है मैंने आपको कि अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि रिटन टेस्ट होगा यानी कि, या फिर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब अभी ये फिक्स नहीं है कि आपके पास ऑनलाइन टेस्ट होगा या ऑफलाइन टेस्ट होगा, लेकिन फॉर्म आपके ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शैल पुट थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट। या तो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। टीयर 1, यहाँ पर 2 टीयर आपके पास लिए जाएंगे। टीयर 1 में आएंगे सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर होगा। और रिटन टेस्ट यानी कि जो टीयर 2 होगा वो रिटन टेस्ट होगा, वो भी कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या फिर ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा। और रिटन टेस्ट भी जो होगा टीयर 2 जिसे बोला गया है वो 50 मार्क्स का होगा।
CBT OMR शीट बेस्ड टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन, आपके पास जो इसके अंदर सिलेबस आएगा वो जनरल नॉलेज का आएगा, जीके जिसे आप बोलते हैं, करंट अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स की वीडियो हम अपने चैनल पर रोज डाल रहे हैं, डेली अपडेट कर रहे हैं, तो आपके लिए मोर देन इनफ होंगी। डेली के 15 क्वेश्चंस हैं, अपने सुबह उठ के 7 मिनट निकालिए, 7 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन सिर्फ एक बार वो वीडियो को देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और आपके ये करंट अफेयर तो क्लियर हो जाएंगे। और आजकल ज़्यादातर करंट अफेयर ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम डेली इसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं सुबह, ठीक है ना। सुबह 7 बजे वो वीडियो अपलोड हो जाती है करंट अफेयर्स की, तो इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि करंट अफेयर कहाँ से करें, तो वहाँ से आप डेली के 15 क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो एग्जाम तक आपके अच्छा खासा करंट अफेयर जो है वो क्लियर हो जाएगा। जनरल नॉलेज जो आप पढ़ते हैं, आईटी नॉलेज होनी चाहिए आपको, आईक्यू और रीजनिंग एक ही बात है, आपका थोड़ा आईक्यू लेवल और रीजनिंग को चेक किया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स आएगा। एथिक्स, क्वेश्चंस ऑफ शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, टियर 1 की बात हो रही है, एंड विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 की होगी फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, यानी कि डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर जो कि मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर की डेली वीडियो हम डाल रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे आपकी ये रिक्रूटमेंट आई है तो हम इसमें आपके साथ रीजनिंग की, मैथ की और इंग्लिश की, या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम जरूर लेके आएंगे। तो रीजनिंग और मैथ की अब जल्दी शुरू हो जाएगा, जल्दी से इसकी वीडियोस आना, आपके पास डेली के डेली क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, या हफ्ते में 2-3 बार इसके क्वेश्चंस आपके पास आना, एक पेपर की रिगार्डिंग, ऐसे पेपर की, मतलब पेपर की तरह हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं रिटन टेस्ट की, यानी कि टियर 2 की। टियर 2 में बात करें तो 2 तरीके के पेपर होंगे, एक होगा लैंग्वेज एस्से, यानी कि आपको इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी में एस्से लिखना पड़ेगा जो कि होगा 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज स्किल्स यानी कि इंग्लिश जो होगी आपके पास होगी 20 मार्क्स की, तो ये भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक एस्से लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी में, और जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इंग्लिश में ही होगा वो, और वो होगा 20 मार्क्स का, ठीक है ना। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म अब आप भरेंगे तो वहाँ ध्यान से लैंग्वेज को जरूर फिल कीजिएगा, ठीक है। चेंज द मीडियम विल नॉट बी परमिटेड, अगर आपने एक बार जो फिल कर दिया वो कर दिया, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर टियर 1 के लिए, जो कितने क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, तो जनरल जो कैंडिडेट्स हैं टियर 1 के लिए उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के लिए। एससी कैंडिडेट को मिनिमम 40% चाहिए, ओबीसी कैंडिडेट को भी 40 चाहिए, और एक्स सर्विसमैन को भी 40% मार्क्स चाहिए। तो ये परसेंटेज मिनिमम आपको चाहिए, मतलब अगर आपके पास 50 मार्क्स का पेपर है टियर 1 का, तो आपको एटलीस्ट उसमें से 25 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो मिनिमम 25 तो चाहिए चाहिए। और एससी कैंडिडेट के लिए 40, ओबीसी के लिए भी 40 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 40% मार्क्स हैं। आगे बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। द मेजरमेंट, द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी हिज और हाइट। तो सबसे पहले आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा, अगर आप हाइट में क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको आगे फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग द हाइट क्राइटेरिया वुड बी रिजेक्टेड फोर्थ विद, मतलब अगर आप हाइट में ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको आगे इसके लिए नहीं भेजा जाएगा फिजिकल के लिए। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए 5 फुट 7 इंच, फीमेल के लिए होनी चाहिए 5 फुट 2 इंच। रिलैक्सेबल टू बी नोटिफाइड हिल एरिया रेजिडेंट बाय द 5 सेंटीमीटर, जो हिल एरियाज में रहते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की जो है वो रिलैक्सेशन है। चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल, ये सिर्फ मेल के लिए 33 इंचज आपकी चेस्ट होनी चाहिए विद एक्सपेंशन, और 1.5 इंच। रिलैक्सेबल है किसके लिए, हाई हिल्स पे जो रहते हैं 5 सेंटीमीटर। रेस की बात करें तो 1 माइल इन 6 मिनट्स मेल के लिए है, 500 मीटर्स इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड फीमेल के लिए है। फॉर एक्स सर्विसमैन अबव 35 ईयर्स ऑफ एज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंसिस्ट 1 माइल जॉगिंग इन 10 मिनट्स, मतलब जो एक्स सर्विसमैन होंगे जिनकी एज 35 ईयर्स से ऊपर है उनके लिए फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो 1 माइल होगा, यानी कि 1 किलोमीटर का होगा, कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 इसके लॉन्ग जंप होगी मेल के लिए, और 8 होगी किसके लिए, फीमेल के लिए। हाई जंप की बात करें तो 4 होगी मेल के लिए और 3 होगी किसके लिए, फीमेल के लिए। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस का है, पहले आपका एग्जाम होगा देन आपके क्वालिफाई करते हैं देन आपका फिजिकल फिटनेस होगा। ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू डॉप टेस्ट बिफोर पीई एंड एमटी, यानी कि आपका जो फिजिकल और एमटी जो भी होगा ये इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डोप टेस्ट होगा। ओवरऑल मेरिट लिस्ट की बात करें तो बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टियर 1 एंड टियर 2 टेस्ट, तो आपके जो ओवरऑल मेरिट जो बनेगी, ध्यान रखिएगा कैंडिडेट्स, आपकी जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो टियर 1 और टियर 2 पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड करे हैं उसके
कैटेगरी पे बनेंगी ये, एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल इन ईच कैटेगरी, और ईच कैटेगरी में कितनी वैसी वैकेंसीज हैं उसके अवेलेबल पे, उसके बेस पे आपके क्या बनाया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा टीयर 1 और टीयर 2 में आपको अच्छा स्कोर करना है दोनों उसमें, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कैटेगरी एंड बाय द जेंडर एज फॉलोज। रेजोल्यूशन ऑफ टायर्स की बात करें तो कितने टायर होंगे, तो टीयर 1 होगा पहले आपके पास, फिर टीयर 2 होगा। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके पास मेरिट लिस्ट में अगर आपके पास नाम आ जाता है, तो फर्स्टली डेट ऑफ बर्थ के थ्रू देखा जाएगा कि जो सीनियर होगा प्रायोरिटी उसे दी जाएगी। जो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इसमें देखा जाएगा, जो सीनियर होगा प्रायोरिटी उसे दी जाएगी। ओल्डर कैंडिडेट, द ओल्डर कैंडिडेट गेटिंग एडवांटेज। सेकेंडली बाय, अगर आप जिसकी दो कैंडिडेट्स की अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो फिर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होगी उसको एडवांटेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ टीएस का। आगे थोड़ी सी ये बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा क्वालिफिकेशन के लिए। एज जो है वो मेल कैंडिडेट की 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, फीमेल की भी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना। ओबीसी की बात करें तो रिलैक्सेशन दी गई है 3 साल की, 18 से 28 और 18 से 28 होनी चाहिए फीमेल के लिए भी। तो ये एज क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो है या सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा सारा, ये आपके पास एज के बारे में ही है सारा का सारा। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बोला गया कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपको पीछे हमने बता दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ एज क्राइटेरिया है। तो अगर आप इस एज की क्राइटेरिया के बीच में आते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। 12 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। करंट अफेयर्स की वीडियो हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, रेगुलरली डाल रहे हैं, और धीरे धीरे मैथ्स और रीजनिंग की भी वीडियो आना आपके पास स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको टीयर 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट टीयर 2 के लिए भी हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम करंट अफेयर्स और रीजनिंग और मैथ की, या फिर जैसे भी आपको स्टडी करनी है उस तरीके से हम डेली क्वेश्चंस को लेके आए इस पोस्ट को क्लियर करने के लिए, इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आगे इसी पोस्ट के रिगार्डिंग और वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।